यश एयरवेज को उज्जैन हवाई पट्टी किराए पर देने के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद से ही 2007 से 2014 तक उज्जैन में पदस्थ रहे आईएएस अधिकारियों की जांच सांसद में है। न्यायालय ने लोकायुक्त को इन सभी माननीयों के खिलाफ 2 माह में ही जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इधर सूत्र बता रहे हैं कि न्यायालय की इस कार्यवाही के बाद यश एयरवेज अपने विमानों को बेचने की तैयारियों में जुट गया है। वहीं इसके संचालक यशराज टोंगिया एवं पूर्व इनकम टैक्स अधिकारी दिलीप रावल देश छोड़कर भी फरार हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2006 में यश एयरवेज को ट्रेनिंग पायलटों को विमान उड़ाने का प्रशिक्षण देने हेतु करीब 3 वर्ष के लिए दताना मताना हवाई पट्टी किराए पर दी गई थी। इस किराए पर दी गई शर्त में यह भी उल्लेख था कि हवाई पट्टी का संधारण यश एयरवेज को स्वयं करना होगा। इधर यश एयरवेज के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने यश एयरवेज का कार्यकाल 3 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया। वहीं हवाई पट्टी का संधारण भी दबाव बनाकर लोक निर्माण विभाग से करवा लिया गया, जिसमें शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। हाल ही में तत्कालीन कलेक्टर रहे कविंद्र कियावत ने न्यायालय से आग्रह किया कि उन्हें आरोपियों की सूची से बाहर किया जाए, क्योंकि उक्त घटनाक्रम उनके कार्यकाल से पूर्व का है। लेकिन माननीय न्यायालय ने उनकी अर्जी को खारिज करते हुए लोकायुक्त को स्पष्ट निर्देश दिए कि आने वाले 2 माह में इस मामले की संपूर्ण जांच कर न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। न्यायालय के इस निर्देश के बाद से ही तत्कालीन पदस्थ अधिकारियों में हड़कंप मच गया। करीब 5 आईएएस और 1 आईपीएस इसके जद में आ रहे हैं। इधर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 2012 में यश एयरवेज का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था, लेकिन उस समय टोंगिया ने इस निरस्तीकरण को निरस्त करते हुए इसका कार्यकाल भी अवैध रूप से बढ़ा लिया था, जिसकी जांच की जा रही है। इधर इस मामले की भी जांच की जा रही है कि अधिकारियों ने वर्ष 2019 तक यश एयरवेज को मनमानी छूट देते हुए ना तो विमान रखने का किराया वसूला और ना ही हवाई पट्टी पर संधारण का व्यय उससे वसूला जा सका। बताया जा रहा है कि यश एयरवेज ने महाराष्ट्र के निसरपुर में भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर शासन को राजस्व का चूना लगाया है। सूत्र बता रहे हैं कि जितने वर्ष यश एयरवेज ट्रेनी पायलटों को विमान उड़ाने की ट्रेनिंग देता रहा, उस दौरान विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग में भी जमकर खेल हुआ। इसमें सीधे सीधे एटीसी को राजस्व की जमकर हानि पहुंचाई गई। जानकार बताते हैं कि विमान जितनी बार भी लैंडिंग और टेक ऑफ करता है, उसका शुल्क एटीसी को जमा करवाना पड़ता है। लेकिन यश एयरवेज एटीसी से जुड़े अधिकारियों से मिली भगत करते हुए यह जानकारी छुपाई कि कितनी बार प्लेन लैंडिंग और टेक ऑफ कर रहा है। उल्लेखनीय है कि ट्रेनिंग के दौरान यश एयरवेज का एक सिंगल इंजन, जिसे पायलट और ट्रेनी पायलट उड़ा रहे थे, अचानक क्रैश हो गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच शुरू तो हुई थी, लेकिन बाद में यश एयरवेज के दबाव में उसे दबा दिया गया। जबकि जानकारों का कहना है कि जो प्लेन यहां पर ट्रेनिंग के लिए उड़ाए जाते थे, वे मानक स्तर नीचे थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक पत्र तत्कालीन उज्जैन कलेक्टर को आया था, जिसमें उन्होंने पायलट ट्रेनिंग के नाम पर उज्जैन की यश एयरवेज कंपनी द्वारा ली गई फीस चक्रवृद्धि ब्याज सहित वसूलने को कहा था, जो लगभग 1.40 करोड़ रुपए से अधिक थी। इस पत्र के आने के बाद उज्जैन प्रशासन के अफसर कंपनी के 12 ट्रेनी प्लेन जब्त करने की तैयारी में जुट गए थे, लेकिन उस समय हुआ कुछ नहीं था। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत सीपीएल कमर्शियल पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग कोर्स के लिए 8 छात्रों को उज्जैन की यश एयरवेज कंपनी के पास भेजा था। वर्तमान में यह कंपनी सेंटर एविएशन एकेडमी लिमिटेड के नाम से थी। 2008 से 2011 के बीच कंपनी को 2,13,45,660 रुपए भेजे थे। कंपनी ने इसमें से 1,29,03,160 रुपए लौटा दिए, लेकिन 84,42,500 रुपए नहीं लौटाए। हाईकोर्ट के आदेश पर विभाग के तत्कालीन निर्देशक जगदीश प्रसाद ने 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,40,10,100 रुपए की वसूली के लिए उज्जैन कलेक्टर को पत्र भेजा था।
तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर तहसीलदार सुदीप मीणा ने नायब तहसीलदार आलोक चौरे को पत्र भेजा था, जिसमें एयरवेज कंपनी प्रबंधन को विभाग के पत्र का हवाला देकर प्लेन की जानकारी तलब की थी, ताकि उन्हें जब्त कर नीलाम की जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक हवाई पट्टी पर उस समय 8 छोटे व 4 बड़े प्लेन थे। सिटी चैनल के लिए पुष्करण दुबे की रिपोर्ट।